देखिए, ये 10/10/2025 का लाइव मार्केट का रिकॉर्डेड फॉर्म आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए कल हम इस वीडियो को शूट नहीं कर पाए ताकि कल हमको टाइम नहीं मिल पाया, तो 10 तारीख का वीडियो आज हम 11 तारीख को बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग फॉर्म में दिखा रहे हैं। देखिए, हम एक चीज़ में कहना चाहते हैं कि मार्केट आप बोलिए कि भाई इसी समय से आप लोग क्यों दिखाएं। देखिए, एक चीज़ है ना कि मार्केट चलते हुए में आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट आप भाग रहा है और बीच बीच में आप देख रहे हैं कि भाग गया मार्केट, आप वहाँ पर एंट्री नहीं कर पा रहे हैं आपके प्रिडिक्शन के अनुसार, तो मार्केट को छोड़ दीजिए। जहाँ आपको समझ में आता है, जहाँ से आपको ट्रेड लेने का विचार आता है आपके सेटअप के अनुसार, आप वहीं पर एंट्री कीजिए। आपको कमाना ही है ना, आपको प्रॉफिटेबल बनना है ना, आपको मतलब ट्रेड लॉस क्यों ना जाए यही सोचना है ना, तो आपको अपने सेटअप बनने पर ही एंट्री का प्लान बनाइए। ठीक है, और देखिए मार्केट में वही ट्रेडिंग कर सकता है बढ़िया से जिसको मार्केट में होने वाला होने वाला होने वाला मोमेंटम जो समझ ले कि मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है। अगर जब तक मोमेंटम समझ में नहीं आता है तब तक आप अपने पैसा को ट्रेड में मत डालिए। सीधी सी बात होता है कि जब मोबाइल में पैसा रहता है ना, तो मार्केट खुलते तो लगता है ना कि हम कखने ट्रेड लें, हो सकता है मेरा ट्रेड भाग जाए। और अगर आपका ट्रेड में पक्ष में चला गया तो जहाँ तक आप प्रिडिक्शन कर नहीं पा रहे हैं वहाँ तक मार्केट जाता है, आप उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाइएगा। अगर मार्केट आपको 10 रुपया दे देगा तब 10 रुपया में ही आपको लगेगा कि नहीं 10 रुपया हम लेके निकल जाते हैं, कहने वापस ये मार्केट आ जाए। इसका मतलब आपका एनालिसिस आपके माध्यम से किया हुआ नहीं है। जब आप एनालिसिस करके बढ़िया से ट्रेड का प्लान बनाते हैं तो आपको स्टॉप लॉस को भी राहत मिलता है, माइंड को भी सुकून मिलता है कि मेरा ए सेल कितना जा सकता है, ताकि वहाँ से हम सेकेंड ट्रेड ए सेल काटने के बाद एक नया ट्रेड का हम प्लान बना सकते हैं। अब प्रॉफिट मेरा कितना जा सकता है, अगर प्रॉफिट हमको 60 से 70 रुपया देने वाला है, 60 से 70 रुपये देने वाला है और आप प्रॉफिट 10-15 रुपये लेके निकल जाते हैं, इसका मतलब आपका एनालिसिस क्या हो गया। आप बिना एनालिसिस के आप ट्रेड कर रहे हैं और आपका जो किया गया एनालिसिस है वो सही नहीं है। ठीक है, वो सही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इसलिए आप लोग कहते हैं कि पहले मार्केट में एंट्री के पहले आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिए। पहले एंट्री कहाँ बनना है ये डिसाइड कीजिए, एंट्री बनने के बाद क्या स्टॉप लॉस है वो डिसाइड कीजिए, क्या टारगेट है वो आपको डिसाइड कीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप सुकून से ट्रेड कर पाइएगा और बिना डर के ट्रेड करिएगा। आप बताइए, आपको ट्रेडिंग करना है, ऐसा नहीं कि आज एक दिन ट्रेडिंग किए कल मार्केट से करना बंद कर देंगे, आज लॉस हुआ उसके बाद मार्केट बंद कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं करेंगे। तो ठीक है, वैसे में कोई दिक्कत नहीं, एक प्रॉफिट हुआ तो भी अच्छा, बंद हुआ मार्केट, लॉस हुआ तो भी अच्छा, बंद हुआ मार्केट। लेकिन आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है या आपको कंटिन्यू ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको एजुकेशन होना ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखने के बाद आप ट्रेड लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक मार्केट में आप रह सकते हैं। एक बार मार्केट में आप बढ़िया से रह गए और पैसा बन गया नॉलेज के अनुसार, तो आप मार्केट को इतना रिलीफ माइंड से मार्केटिंग कीजिए ना कि आपको पता नहीं चलेगा कि हम कोई टेंशन नहीं हुआ माइंड पे। चलिए ठीक, हम बताते हैं कि क्या हम ट्रेड का प्लान बता रहे थे, कैसे बता रहे थे। देखिए, मार्केट के पास आप जाने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट को सोचिए कि मेरे पास आए और वहाँ से हम अपना ट्रेड बनाएं। जैसे एक छोटी सी कहावत है, आप लोग एजुकेशन का पर्पस बताते हैं। आप नदी में मारने जाते हैं तो दो तरह के मछली मारने वाला होता है, एक होता है बीच धारा में जाकर मछली मारते हैं, एक होता है किनारे बैठ के मारते हैं। ठीक है, जो बीच धारा में मारते हैं वो हाई रिक्स के साथ वो प्रोबेबिलिटी होता है उनको जीतने की ज़्यादा चांस, लेकिन रिक्स तो भी तो नहीं होता ना, नाव उलटने का, धारा विपरीत जाने का। तो वो रिक्स के साथ जाते हैं, अच्छे प्रॉफिट के लिए, अच्छे मछली मारने के लिए जाते हैं, मतलब अच्छे कैचिंग के लिए जाते हैं। एक होता है कि नदी किनारे की चलो ठीक है बैठे हैं, कोई डर नहीं है, सेफ्टी से बैठे, नदी में किनारे मछली आएगा तो पकड़ेंगे, तो वहाँ पर रिस्क कम है। तो पहले छोटे ट्रेडर को लिए पहले क्या होता है, ठीक है, कि पहले आप अपने किनारा को डिसाइड किए कि किनारे पर ही रह के अपने ट्रेड का प्लान बनाना है कि कहाँ पर, जहाँ पर मेरे मार्केट मेरे पास आ जाए तब वहाँ से हम कैच करने की कोशिश करेंगे मार्केट को। दूर में जाके आप कैच करते हैं, बीच में जाके कैच करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो है नहीं, आपके पास पैसा है तो ज़्यादा है नहीं, तो आप बीच में जाके ट्रेड कीजिएगा तो रिस्क है। अगर एक बार पैसा बन जाता है मार्केट से, अच्छा पैसा बन जाता है, उसके बाद रिस्क लीजिए। जहाँ आपको प्रोबेबिलिटी जीतने का 50-50 चांस है वहाँ भी जाके एंट्री करिए। जहाँ आपको 100% लगता है चलो कुछ पानी ज़्यादा लूज हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे प्रॉफिट का पैसा है, तो वहाँ एंट्री कीजिए। नहीं तो जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं है, जब तक आपको पैसा नहीं बन पाया बढ़िया ट्रेडिंग से, नहीं कमा पाए, तब तक आप किनारे बैठ के ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम आपको साइकोलॉजी समझाएं कि साइकोलॉजी क्या होना चाहिए। अब हम बताते हैं ट्रेडिंग का प्लान किस समय से क्यों बनाएं और क्यों बता रहे थे। देखिए क्या है बताए,
कि ट्रेडिंग कैसे यहाँ पर क्या करना है। देखिए मार्केट चल रहा है, देख लीजिए 10 और 25 का। देखिए हम पहले से यहाँ पर ट्रेड करके रखिए, चाहे तो मार्केट इस सपोर्ट पर आएगा तो हम ट्रेड लेंगे, रिक्सी ट्रेड के साथ लेंगे, एवरेज करेंगे, स्टॉप लॉस लेंगे, निकल जाएंगे। अगर मार्केट इस पोजीशन से यहाँ से ऊपर मार्केट जाता है तो यहाँ से लेंगे, उस कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा 25,340 तक जाने की संभावना है। देखिए बहुत पहले बना दी है प्रोटेक्शन। अब यहाँ से अगर प्राइस एक्शन आपको जानकारी है तभी आप कॉल का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक जाने के लिए, और यहाँ से आपको पुट का ट्रेड लेना पड़ेगा। तो मार्केट में अगर आपको प्रॉपर कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन का जानकारी रखते हैं तब तो आप ट्रेड ले पाइएगा। बताइए यहाँ से अगर किन्हीं को कॉल का ट्रेड, अगर देखिए यहाँ से कॉल का ट्रेड है, एक यहाँ से कॉल का ट्रेड है, ये रिक्सी, यहाँ पर अगर दिक्कत हो सकता है। आपको कॉल का ट्रेड लेना है तो जब एक देखिए एक चीज़ बताते हैं, जब कोई रेसिडेंट तोड़ जाता है तो मार्केट अगले हाई रेसिडेंट को टच करने जाता है। इस बात को याद रखिएगा, इस सूत्र आप बताते हैं। जब किसी रेसिडेंट को तोड़ देता है तो अपने हाई रेसिडेंट को मार्केट टच करने जाता है। जब कोई सपोर्ट तोड़ देता है तो अपने लो और सपोर्ट को जाता है, जो निचले का सपोर्ट है उसको टच करने जाता है। तो यहाँ यही बात था, यहाँ ये बात था। आपको इस चीज़ सूत्र है, या दिमाग में बैठा लीजिए कि जब किसी रेसिडेंट को तोड़ता है तो अगले रेसिडेंट पर मार्केट जाने की कोशिश करता है, जब कोई सपोर्ट तोड़ता है तो अगले सपोर्ट तक मार्केट आने की कोशिश करता है। तो यहाँ एक रेसिडेंट था जो कि यहाँ से हम बता रहे थे से पुट से नीचे की ओर मार्केट गिर सकता है, तो वहाँ पर रिक्सी पुट हो सकता है। लेकिन रिक्सी पुट के साथ साथ आपको कैंडल का नॉलेज होना चाहिए कि कौन कैंडल बता रहा है कि नहीं गिरने का। अगर कैंडल बता रहा है नहीं गिरने का तो पुट का ट्रेड नहीं लेंगे हम, वहाँ पर कॉल का ट्रेड। आप जब देखिए वहाँ पर से कॉल का, देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। अब ये कॉल का ट्रेड देखिए, इस पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बताए, ये पॉइंट रिक्सी पुट है, देख रहे हैं ये रिक्सी पुट है। तो रिक्सी पुट के जगह पर आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा कि मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है। वहाँ पर दोनों डिसाइड करना पड़ेगा, कॉल के लिए पुट के लिए। अगर आपको पास नॉलेज नहीं रहेगा तो कॉल भी नहीं ले पाइएगा, पुट भी नहीं ले पाइएगा, आप ट्रैप हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे थे एक रेसिडेंट है, देखिए इसको रोक देते हैं, थोड़ा सा इसको रोकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बताए थे कि यहाँ एक रेसिडेंट है, अगर रेसिडेंट तोड़ता है तो अगले रेसिडेंट पर जाने की कोशिश करता है। अगला रेसिडेंट कहाँ है, यहाँ। अब रेसिडेंट और सपोर्ट आपको समझने के लिए, आपको नॉलेज लेने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर नहीं जानते हैं तो आप हमसे सीख सकते हैं। मेरा नंबर है 9693089152। तो जब आपको रेसिडेंट और सपोर्ट डिफाइन करने आ जाएगा ना, तब मार्केट में ट्रेड कर पाइएगा, या छोटे स्टॉप लॉस के साथ भी आप मार्केट में टिक सकते हैं। तो एक सपोर्ट, एक रेसिडेंट यहाँ था, अब यहाँ से मार्केट थोड़ा रुकेगा, रुकने के बाद मार्केट नीचे आएगा। तो सपोर्ट के लेने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पर कॉल का तरीका मालूम होना चाहिए। तरीका मतलब कहने का मतलब कि आपको कैंडलस्टिक बता देगा कि ऊपर निकलने वाला है या नीचे निकलने वाला है, तो आपको कैंडलस्टिक का नॉलेज चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पर जाता है तो आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। जब कॉल का ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग करा फिर यहाँ पर पुट का ट्रेड बनेगा, तो पुट का ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको नॉलेज तो होना ही बिल्कुल चाहिए, तभी आप मार्केट टिक पाएगा। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग भेजिए 3, ताकि लोगों को पता चल सके कि ट्रेडिंग सीख के किया जाए तो प्रॉफिट बन सकता है। और ट्रेडिंग में एक पेशेंस और आपको धैर्य और टाइम इन्वेस्टमेंट का टाइम देना पड़ता है, ठीक है। आपके पास पेशेंस ना हो, टाइम इन्वेस्टमेंट ना हो, और साथ साथ में आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का मोमेंटम के साथ ही चलना है, अपने मार्केट के खिलाफ नहीं चलना है, ठीक है। अब दिखाते हैं कि मार्केट कहाँ तक, देखिए लाइव मार्केट कहाँ तक जा रहा है। देखिए लाइव मार्केट चला देते हैं, देखिए मार्केट यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। इसको थोड़ा रनिंग में दिखाते हैं, छोटा वीडियो बन सके ताकि आप लोग सीख सकें, ठीक है। देखिए हम इसको दिखाते हैं मार्केट कहाँ तक गया। देखिए मार्केट आ गया, अब यहाँ पर मार्केट आ गया, इसी चीज़ को आ गया मार्केट, यहाँ पर मार्केट आ गया। अब यहाँ पर अगर लगेगा कि आपको प्राइस एक्शन की जानकारी है तो आप पुट का ट्रेड ले सकते हैं। अगर पुट का ट्रेड ले भी लेते हैं और मान लेते हैं जो पुट का ट्रेड लेते हैं, आप यहाँ से एवरेज कर सके पैसा आपको सेम टू कॉस्ट टू कॉस्ट आ सकते हैं। लेकिन प्रॉपर नॉलेज रहने पर ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, या स्टॉप लॉस काट के, छोटा स्टॉप लॉस काट के आप मार्केट के ऊपर ट्रेड करने के लिए विचार ला सकते हैं। क्या ट्रेड करना, देखिए ट्रेड लेना, ट्रेड करना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये भी और उससे अच्छी बात है कि आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि कहाँ पर मार्केट रुक सकता है, कहाँ से रिटर्न हो सकता है, कहाँ से रिटर्न फेल हो सकता है। तो ट्रेड लेने के पहले आपको मार्केट का जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि क्या कर सकता है मार्केट, ठीक है। अब इसको और रनिंग बेस दिखाते हैं कि कहाँ गया मार्केट। जो देखिए सब चीज़ में देखना पड़ता है, कहीं 10 मिनट के 15 मिनट पर देखना पड़ता है, कहीं 5 मिनट पर देखना पड़ता है, आपको सारा चीज़ देखना पड़ेगा। बैंक का कंपोनेंट देखना पड़ता है, बैंक का ऑप्शन चेन देखना पड़ता है। सारा चीज़ देखने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि मार्केट समझाते हैं, ट्रेड के बाद बताते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है, क्या सब। देखिए इस ट्रेड के लाइन को सपोर्ट को तोड़ दिया, अगर जो रिक्सी पुट के लिए हैं
जो एवरेज करना चाहते हैं यहाँ से एवरेज कर सकते हैं, नहीं तो छोटे स्टॉप के साथ निकल सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ अगर आपको डिफाइन हो जाए कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, इससे ट्रेड आप नहीं कर पाएगा। आपको बीच में सफ़र में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कर सकता है मार्केट। तो आप स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, सारी चीज़ जानकारी रहेगा तो सारा चीज़ होगा। ठीक है, अब दिखाते हैं थोड़ा रन में दिखाते हैं कि ताकि टाइम कम लगे और देख सकें आप लोग। देखिए आगे मार्केट क्या करता है। देखिए इसके पहले जो एक ट्रेल लाइन पड़े थे वो ट्रेल लाइन को हम हटा दिए हैं। अगले ट्रेल लाइन जो पड़ा हुआ है पहले से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, आप डिजिट को मिला लीजिएगा कि किस जगह पर हम ट्रेल लाइन पाड़े थे। और डिजिट मिलाने से आपको क्या होगा कि कंफर्मेशन पता चलेगा कि ट्रेड कहाँ से हम प्लान बनाए थे। ठीक है, ये ऑप्शन चैन दिखना पड़ता है, सब चीज़ को दिखाना पड़ता है, देखना पड़ता है, तब जाके मार्केट को डिसाइड करते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, देख रहे हैं, देखिए डिजिट देखिएगा, पता चलेगा कि आपका रेसिडेंट का है, आपका ये रेसिडेंट का है, सेकंड रेसिडेंट का है, फर्स्ट रेसिडेंट का ब्लॉक तोड़ा, सेकंड रेसिडेंट का देखिएगा 25,340 से थोड़ा नीचे, 25,320 से थोड़ा ऊपर, इस रेसिडेंट से टोल आउट के टारगेट मार्केट आएगा। ठीक है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि मार्केट का क्या कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक मार्केट का मोमेंटम चेंज हो सकता है, कहाँ से, तो आपको ये सारा देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा इसमें आगे हम दिखाते हैं। देखिए लंबा वीडियो ना होने के कारण हम पहले ही देखा, बहुत दूर से हम दिखाए हैं कि देखिए इसी रेसिडेंट को दिए थे ना, आप टैली कीजिएगा, इसी रेट दिए थे ना 25,340 जो बता रहे थे। देखिए मार्केट एकदम जस्ट इसी पॉइंट से मार्केट लौटा, लाइव मार्केट है, देखिए लाइव चल रहा है। ठीक है, लाइव चला देते हैं, देखिए लाइव मार्केट चल रहा है, इसी पॉइंट से मार्केट लौटा ना, तो आपको पहले पता चल जाना चाहिए कि मार्केट का मोमेंटम कहाँ तक क्या कर सकता है। अगर ये चल गया पता आपको, तो आप बढ़िया से छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बड़े प्रॉफिट तक कमा पाइएगा। ठीक है, तो कहाँ से कैपिटल लेना है आपको, उसको डिसाइड करने के पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट का मोमेंटम कहाँ तक जा सकता है, ऊपर और नीचे। और फिर बीच में आपको अपना टेक्निकल जानकारी होना चाहिए, कैंडलस्टिक का, प्राइस सेक्शन का, तब आप जाके डिसाइड कर पाइएगा और एंट्री बनाइएगा मार्केट में, और अच्छे स्टॉप लॉस तक रुकिएगा, अच्छे प्रॉफिट तक रुकिएगा। कहने का मतलब हुआ कि जब आप सोच के ट्रेड लेते हैं, सारा चीज़ ट्रेड का प्लान बना के लेते हैं कि कहाँ से हमको एंट्री करना है, कहाँ तक हमको टारगेट का इंतजार करना है, कहाँ तक हमको स्टॉप लॉस का इंतजार करना है, और स्टॉप लॉस अगर करता है तो लेके भागना भी है, कट करके भागना भी है। तो इससे क्या होगा कि आप एक अच्छे प्रॉफिट की ओर जाइएगा। ठीक है, आप जब भी एंट्री कीजिए तो 1:2 में सोच के एंट्री कीजिए कि 1:2 का अनुपात मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो एंट्री कीजिए। और देखिए कभी कभी ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है, तो वहाँ पर क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूरे 100% लगा कि हाँ ये यहाँ से गिर सकता है। देखिए 100% मार्केट कुछ होता नहीं है, लेकिन लगे कि 70-80% यहाँ से मार्केट मेरे पक्ष में ऐसा गिरेगा, तो वहाँ पर कुछ क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, जितना क्वांटिटी का आपका एवरेज है डेली करने का, उससे थोड़ा क्वांटिटी को बढ़ा के आप अच्छे जगह पर ट्रेड में पैसा बना सकते हैं। जब आपको ट्रेड करने से समझ में नहीं आ रहा है और मन खुजला रहा है, दिमाग खुजला रहा है, परेशान कर रहा है ट्रेड लेने के लिए, आप छोटे क्वांटिटी से ट्रेड लीजिए, छोटा स्टॉप लॉस, छोटा प्रॉफिट बनता निकल जाइए। ठीक है, ऐसी साइकोलॉजी आपको दिखा दी कि मार्केट का मोमेंटम क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपको सीखना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9693089152। फिर से बोल देते हैं 9693089152। और कोई स्टॉक पर चाहते हैं अपना रिसर्च करने के लिए कि हमको भैया बताइए, यहाँ से हमको बताइए कि स्टॉक में क्या कर सकता है, तो आप स्टॉक को भी मेरे व्हाट्सअप मैसेज पर भेज सकते हैं। हम उनको स्टॉप लॉस के बाद ही स्टॉक के भी बारे में बताएंगे कि स्टॉक क्या कर सकता है आगे के समय में। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, धन्यवाद।